अस्सलामुअलैकुम, हाफिज नासर है। दोस्तों, आज जो मुल्क आपके लिए लेकर आया हूँ ये यूरोप का एक कंट्री है और इस वक्त वीज़ा रेशो के लिहाज से 90% जो है यहाँ का वीज़ा लग रहा है। और साथ ही अगर एक्सपेंस की बात करूँ तो दोस्तों 3 से 4 लाख रुपए के एक्सपेंस के अंदर भी वीज़े लग रहे हैं। अब आपको यहाँ मैं छोटी सी बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये आप ज़रा गौर से सुन लीजिएगा कि वीज़ा जो फीस होती है ना वो एक माकूल सी रकम होती है। आप समझदार हैं, आप इस बात से आधी जो है आपको समझ आ गई होगी कि वीज़ा फीस जो होती है ना वो बहुत माकूल होती है। आगे ये है कि आप कैसे आपने वीज़ा हासिल करना है, कैसे आपने किस बंदे के थ्रू वीज़ा लिया है, इसके ऊपर सारे एक्सपेंस होते। तो इस मुल्क की एक खासियत ये है कि यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है और वर्क परमिट इस वक्त तकरीबन 9 से 10 शोबों के अंदर जो है ना वो मौजूद हैं यहाँ पर। और अगर आपको इस हवाले से और गाइडेंस चाहिए हो या किसी को वीज़ा भी चाहिए हो तो वो भी जो है आपको रहनुमाई कर दी जाएगी। इस मुल्क की माशी अगर मैं मैशत की बात करूं तो मैशत इस मुल्क की जो है वो इस वक्त बहुत टॉप पर जा रही है और डेवलपिंग के लिहाज से ये कंट्री बहुत ज़्यादा जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है ये मुल्क। और यहाँ पर पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा तादाद है और यहाँ बहुत ज़्यादा रश सिर्फ विजिटर्स लोगों का है। इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ की जो टोटल आबादी है ना वो तकरीबन 9 मिलियन है, जबकि सालाना जो लोग वहाँ सैर तफरी के लिए जाते हैं तो वो तकरीबन 11 मिलियन लोग जो है वो सैर तफरी के लिए इस मुल्क जाते हैं। बेहद खूबसूरत यूरोप का ये मुल्क है। तो अब आपके इंतजार की घड़ियों को ख़त्म करते हैं, आपको इस मुल्क का नाम मैं बता देता हूँ। इस मुल्क का नाम है दोस्तों बेलारूस। ये बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा मुस्तहकम मुल्क है। इस वक्त यहाँ पर एवरेज सैलरी की मैं बात करूँ कि महाना तकरीबन कितनी सैलरी बनती है तो वो मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको आइडिया दे देता हूँ। तकरीबन एवरेज सैलरी एक आम मजदूर की जो है वो तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 3 से 4 लाख रुपए बनती है। और महाना एक्सपेंस जो है वो आपके कितने हो जाएंगे ये आपको मैं बता देता हूं कि एक बंदा वहां पर तकरीबन 2 से 300 डॉलर महाना के अंदर एक अच्छा जो है ना वो सरवाइव कर सकता है। एक अच्छी रिहाइश भी उसको मिल सकती है और खाना भी उसको मिल सकता है। ये टोटल एक्सपेंस मैं आपको बता। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं वहां के वेदर की तो बेहद खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा वेदर होता है। यहाँ की जो औरतें हैं वो बनिस्बत दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के लिहाज से जो है वफादार हैं। एक मर्द के साथ गुजारा करना उनको अच्छा लगता है, वो एक मर्द के साथ सारी उम्र रह सकती। तो कुछ लोग इस लिहाज से भी जाना चाह रहे होते हैं कि हम वहाँ जाकर जो है वो सेटल होना चाहते हैं या हम वहाँ शादी कर लेंगे। तो कुछ लोग जो है वो सीरियस माइंड के भी होते हैं कि हम वहाँ रहेंगे। तो एक जो है इस लिहाज से आपको मैंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है आपके ज़ौक़ के मुताबिक। बहरहाल वहाँ की अगर बात की जाए कि जॉब्स कौन कौन सी हैं और किस किस शोबों में आपको वर्क परमिट आसानी से मिल सकता है तो दोस्तों ये है कि वर्क परमिट की मैं पहले आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि बहुत सारी वेबसाइट्स जो है ना वो बेलारूस की मौजूद हैं और बहुत सारे जो काम हैं यूरोप के ऑनलाइन होते हैं। आप अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो मुख्तलिफ ममालिक हैं जहां पर बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान है, बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वहां पर अप्लाई करते हैं तो वहां पर थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है। जबकि बेलारूस एक ऐसा कंट्री है कि यहाँ पर आपको पता है कि रोज़ बरोज़ प्रोग्रेस हो रही है। तो जब भी आप अप्लाई करें तो एक चीज़ आप देखा करें कि जो डेवलपिंग कंट्री होता है ना, जहाँ पर डेवलप जारी होती है, जहाँ पर प्रोग्रेस चल रही होती है, वो मुल्क अपने आप को मुस्तहकम कर रहा है तो वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस लिहाज से बेलारूस का पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके गिरदोनवा जो है वो यानी महल्ले वकू क्या है। तो इसकी बाउंड्रीज जो हैं वो पोलैंड के साथ मिलती हैं, इसके अलावा रशिया के साथ मिलती हैं, लिथुआनिया के साथ मिलती हैं। और आप इस बात को ज़रा समझ रहे हैं कि जब रूसी लोगों ने जो है वो एंजॉयमेंट करनी होती है या वो घूमने फिरने का इरादा करते हैं तो वो बेलारूस आते हैं। आपको मैंने पहले इस बात से आगाह किया है कि 9 मिलियन इनकी टोटल आबादी है जिनके पास प्योरली नेशनैलिटी है बेलारूस की, जबकि 11 मिलियन लोग एक साल के अंदर यहाँ पर सैर तफरी के लिए आते हैं, विजिटिंग के लिए आते हैं अपने काम के हवाले से। और पाकिस्तानी लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो जा भी रहे हैं और पाकिस्तानियों के लिए वहाँ पर मौके इसलिए बढ़ जाते हैं कि इन लोगों के पास जो है हमारा जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के ड्राइविंग लाइसेंस के कानून जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट चल रहे हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वहाँ जाकर जो है उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, 1-2 ट्राइयाँ होंगी, उसके बाद आप जो है ना वहाँ पर टैक्सी चला सकते हैं। एक अच्छी इनकम का जरिया है।
इसके अलावा अगर आप मैं अब आपको जॉब के हवाले से आगाह कर रहा हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर का काम अगर आप जानते हैं तो वहां पर जो है वो आप एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर जॉब कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर क्या आता है, फ्रूट्स का काम आता है, सब्जियों का काम आता है, आपको उनको लगाने का, तोड़ने का, तो इस हवाले से आप वहां जाकर जो है वो जॉब कर सकते हैं। और अगर आपको मैं ये बात बताऊं कि अगर आप स्टडी का जो है वो माइंड रखते हैं कि हम वहां जाकर मास्टर्स करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको ये मैं बता दूं कि एक तरीका ये है कि अगर आप मास्टर्स करते हैं वहां जाकर, तो आप उसके बाद जो है बगैर वर्क परमिट के जॉब कर सकते हैं। यानी आपको किसी वर्क परमिट की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उनकी शर्त यह है कि वहां पर जाकर आपने मास्टर्स डिग्री हासिल की और उसको क्लियर किया हो, उसके बाद आपको डायरेक्ट जो है वो जॉब मिल जाती है और आपको किसी वर्क परमिट की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो इसके अलावा वहां पर स्किल्ड वर्कर की बहुत ज्यादा जॉब, बेलारूस की एक खासियत यह है कि यहाँ पर आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है और ऑनलाइन अप्लाई करने से भी आपको जॉब मिलने की 60 to 70% चांसेस। आपने सिंपली क्या करना है, कुछ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे, और इसके अलावा आप जो खुद भी सर्च कर सकते हैं, बेलारूस की ऑफिशियल वेबसाइट्स मौजूद, वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने जो आपके पास स्किल है, आपने एक अच्छी सी सीवी बनाई हो और एक कवर लेटर होना चाहिए यूरोपियन फॉर्म के अंदर, और अगर आप रशियन लैंग्वेज के अंदर बनवा सकते हैं अपनी सीवी तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बेलारूस की जो ज्यादा लैंग्वेज है वो रशियन है। और जैसे ही आपको रशियन आ जाती है और आप हल्का फुल्का उनको ये दिखा देते हैं कि हमें रशियन लैंग्वेज आती है, तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं आपको जॉब बहुत जल्दी मिलने के। यानी ये समझ लें कि 1000 बंदों ने अगर अप्लाई किया और उसमें से आपको रशियन आती है, तो आप बिलीव करें 999 लोगों से बढ़कर आपकी वक़्त है, आपकी वैल्यू है, आपकी स्किल अपनी जगह। लेकिन आपको ये अगर लैंग्वेज आती है तो उनको ये पता है कि ये बंदा यहाँ आएगा, हमारी लैंग्वेज में बोलेगा, हमसे समझेगा, तो इसको जल्दी समझ आ जाएगी, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। तो रशियन लैंग्वेज आप सीख लें, और इसके अलावा इंग्लिश भी वैसे बोली जाती है, या तो इंग्लिश पे अबूर आप हासिल कर लें, लेकिन जो लोकल जुबान होती है ना किसी भी जगह, अगर उसके ऊपर थोड़ा अबूर हासिल कर लिया जाए तो ज्यादा चांसेस बन जो है। और भी बहुत सारे शोबों के अंदर जो है वो जॉब्स दे, लाइक जैसे अगर आपके पास स्टडी है, आप इंजीनियर हैं या आपने आईटी के अंदर कुछ डिप्लोमा वगैरह किए हुए हैं, तो इस हवाले से भी वहां पर इस वक्त बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। आपने कोई शॉर्ट कोर्सेज किए हुए हैं, ऑटोकैड किया हुआ है, या ग्राफिक डिज़ाइनर है, या आपको ऐसे शॉर्ट कोर्सेज आपने किए हुए हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपके पास कुछ, यानी अगर आपके पास आपको एड्स लगाना आते हैं, या आपको कोई और आपके पास इस तरह की स्किल है जिसके ज़रिए आप कंपनियों को प्रमोट कर सकें, तो आप इस हवाले से जो है आपने कोशिश ज़रूर करनी कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन अप्लाई करने का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आगे से आपको कोई रिस्पांस आता है, आपका एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता है, और इंटरव्यू लेने के बाद आपका खर्चा जो है ना वो मैं आपको जनरली बता देता हूँ, वैसे फ़ी जो है ना वो आपको पे करनी पड़ती है, या ऐन मुमकिन है कि आपको वो भी ना करनी पड़े। और जो एम्प्लॉयर होता है वो आपको वीज़ा ऑलरेडी फ्री दे रहा होता है, क्योंकि उसको वर्कर की ज़रूरत होती है, और आप अगर उसको बेहतरीन तरीके से सेटिस्फाइड कर लेते हैं तो 100% चांसेस आपके बन जाते हैं। इस तरीक़ेकार से आपका 0% आपका खर्चा होता है, आपको फ्लाइट का टिकट भी मिल जाता है, और साथ आपको अकोमोडेशन भी मिल जाती है, वहां जाकर भी आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता। तो ये है कि फ्री वर्क परमिट भी आप हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको कुछ बातें क्लियर हो गई हैं। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और इस हवाले से आपकी जो है वो मुकम्मल एनमाइक कर दी जाएगी। शुक्रिया।